रेखा चित्र 6। देव। तपेसर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहीं से। नई किस्म की चीज़ों का, खासकर वह छोटी नस्ल की हो, तो विलायती का नाम पड़ते मैंने देहातों में प्रायः देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए हैं, टमाटर विलायती बैगन बन गया है। यह विलायती अमरूद अ पेड़ साधारण अमरूद ए पेड़ों से छोटा। इसकी डालियाँ तुनक लचीली, पत्ते गहरे हरे, ज़्यादा चिकने और छोटे छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं। पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गुदा लाल टेस। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने में तपेसर भाई कैसी चौकसी रखते। देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं। कहो तोड़ लाऊं? अरे तपेसर भाई टांग तोड़ देंगे। हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं वह 3 सन से निकला। पेड़ों झाड़ियों की आड़ लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता, कहीं पेट ए बल रेंगता, धीरे धीरे विलायती अमरूद ए पेड़ ए नीचे पहुंचा। और फिर बंदर सा नहीं, गिलहरी सा वह सर्र से पेड़ पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा, उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़तोड़ पके अमरूदों को तोड़ रहे हैं। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी। लाभ से लोभ। देव धीरे धीरे पतली सी पतली डाली पर खिसकता गया और मैं देख ही रहा था। वह लपककर एक पका हुआ अमरूद पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अराकर टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाल को वह पकड़े हुए था, वह भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। उसे लिए दिए वह जमीन पर धम से आ गिरा। और यह खड़खड़ाहट सुन तपेसर भाई अपनी मड़ैया से सौंटा लिए निकले। देव 1 मिनट भी नहीं बैठा रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रखे भागा। बूढ़े तपेसर भाई कहाँ तक दौड़ते, गाली रफ्तार देकर बगीचे में लौट आए। मैं दूसरी राह से जाकर उससे मिला। उसके कोट की दोनों जेबों में पके हुए अमरूद पत्तियों सहित झांक रहे थे। लो खाओ। उसने अपना हाथ कोट के पॉकेट में डालना चाहा। अरे ये क्या? देखा, उसकी बाईं बाह निर्जीव सी झूल रही है। कुहनी की हड्डी उतर गई है। मालूम होता है हाथ के 2 टुकड़े हो गए हैं, जो चमड़े से जुड़े मात्र हैं। देव ने उस ओर भागने के जोर में ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने समझा अब इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन वह जरा सा चौंका भर बिना आह उफ किए अमरूद की ओर इशारा करते हुए मुझसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता, कांपता हुआ बोला, उफ देव, तुम्हारी बाँह टूट गई है, जुड़ जाएगी। वह लापरवाही से बोला और मेरे अंगोछे की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इससे समेट कर इसे मेरे गले से बांध तो दो। उस टूटी हुई बाँह को अंगोछे से संभाल कर झोले की तरह उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उसने जरा भी उफ नहीं की। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो आई। मैंने कहा, कैसे हो तुम? क्या दर्द नहीं मालूम होता? होता क्यों नहीं, वाह, लेकिन चिल्लाने से क्या उससे दर्द कम हो जाएगा? उसके होठ हिल रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। खेतों में मकई, सांवा, धान, भदई लहरा लहरा रही थी। रास्तों और सड़कों पर तरह तरह की घासें उग गई थी। पेड़ों की धुली पूछी पत्तियां मन को मोह लेती। घरों पर कद्दू, झिंगुनी आदि की लताएं फैल रही थी। इसी हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचों में मिठुआ, बम्बई, मालदह की फसल खत्म हो चली थी जरूर, लेकिन अभी फजली, भदैया, राढ़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। खेतों में मकई के बालों में दूध भरा आया था। बारियों में अमरूद की डालियां और खीरे की लत्तियां फलों से लदी हुई थी। एक तो फलाहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तीव्र व्रत। हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन सा व्रत हो सकता था? हम में से अधिकांश व्रती थे। बगीचे के बीच में जो ठाकुरवाड़ी है, उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। लोगों की आवाजाही लगी थी। तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। धनिया भूनकर पंजनी बनाने की जो तैयारियां हो रही थी, उसकी सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। ठाकुरबाड़ी से कुछ दूर हटकर एक पेड़ पर झूला डाले पेंड पर पेंड ले रहे थे। कब सूरज डूबे, आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम फटके पर फटके पंजनी फांके। हमारी अधीरता का क्या कहना। हम 7-8 बच्चे थे, 1-2 लड़कियां भी थीं, देव भी था।
बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर लस्सी लटकाता और उतने जोर से पेंग भी कौन देता। पेंग पर पेंग, कभी गाना कभी हाहा ही ही। सांप सांप, एक लड़की चिल्ला उठी। बगीचे से सटी जो बसवारी थी उसमें एक जोड़ा गेहुअन रहता था। यह तो प्रायः सुन रहा था हमने, लेकिन इस मध्य दोपहरी में जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, सांप निकलेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। लड़की की आवाज़ के साथ ही हमारी नजरें उस ओर दौड़ गई जिधर उसकी कांपती हुई तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे, सबके मुंह से निकला और कई तो बेतहाशा भागे। घबराकर तो हम सभी गए। शायद भादों की इस बिना बादल की सूर्य की किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल हो सांप अपनी बाम्बी से निकला था और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश कर रहा था। जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, उनकी चीख सुनकर वह जहाँ का तहाँ अड़ गया और सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। उफ, उसकी सूरत 2.5 हाथ से भी लंबा, पत्तों से छनकर जो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थी, उससे उसका गेहुआ शरीर दमक रहा था। फन काढ़े वह खड़ा था। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा। 2 बदसूरत मादक आंखें चमक रही थीं, जीभें लप लप करती। क्या किया जाए, यह सवाल उठने भी नहीं पाया कि देखा कि देव एक डंडा लिए हुए उधर से बढ़ रहा है। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था कि दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहुअन और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सूअर और गेहुआ सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। यूं जो राजा रामचंद्र से भी ज़्यादा वीर थे, उनमें एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने को यह हमारा छोटा साथी देव एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो। हम ये चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लग्गी पर पहुंच चुका था। उसे अपनी ओर आता देख एक बार तो सांप ने फन समेटकर सिर नीचा कर दिया। मैंने समझा अब वह भागेगा, लेकिन नहीं। ज्यों ही देव उससे एक लग्गी पर गया तो एक बार की लगभग 1 हाथ सिर उठा। फन को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा कर उसने वह फुफकार छोड़ी जिसने कालिया नाग की कृष्णा पर की गई फुफकार की याद दिला दी। फुफकारे छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था, जैसे वह गुस्से से कांप रहा हो। देव भागो, हमने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। न सांप 1 इंच आगे बढ़ता, न देव के पैर आगे या पीछे उठते। इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। देव की आंखें गेहुअन की आंखों पर गड़ी थी। भागो, हम फिर चिल्लाए। उसी समय देखा कि देव अपने डंडे को संभाल रहा है और पलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह तोड़कर फेंका कि वह जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे जमीन से लगभग 1 बालिश ऊपर उसकी गर्दन पर कहिए तड़ से लगा। डंडा इतने जोर से लगा था कि सांप फन सहित एक बागी उलट गया, किंतु दूसरे ही क्षण वह संभलकर फिर खड़ा था और इस बार मालूम होता था कि सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ इंच हिस्सा जमीन पर है, नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा है, फन फुलाए, झूमता, फुफकारता। मालूम होता साक्षात यमराज तांडव नृत्य कर रहे हैं। देव का हाथ खाली है। सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वहीं का वहीं रह जाएगा, मैंने सोचा। लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े। देव खड़ा था, कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार रही। भागो भागो, लेकिन ये क्या। फिर तुरंत ही सांप आप ही आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट सी आवाज़ भी सुनी। गिरकर वह लगातार पूंछ पटकने और जमीन से थोड़ा ऊपर सिर उठा उठाकर फुफकार छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हम में से कुछ की हिम्मत हुई। गुल्ली डंडा खेलने के लिए जो डंडे थे उन्हें लेकर हम आगे बढ़े। मालूम होता था पहला डंडा ऐसा लगा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, लेकिन बाईं के झोंके में वह खड़ा हुआ था। लेकिन बाई के बल पर वह टूटी हुई हड्डी कब तक तनी रहती। वह गिरा और अब अपनी बेचारी पर सिर धुन रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह उसे खोल कर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, फिर नज़दीक जाकर उसे धड़ पर कई डंडे लगाए। तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुंह के नज़दीक ले जाता। सांप किचकिचाकर पकड़ता। देव खिलखिलाकर हंसता। यूं ही बहुत देर तक सांप से वह मृत्यु क्रीड़ा करता रहा। उसी समय देव के बाबा एक ओर से आते दिखे। उनकी सांस
और खांस सुन के देव चौंका और झटपट बार बार डंडे बरसाकर सांप का सिर भूनता रहा। किलकारियां मारता भागा, हम भी उसके साथ भागे। देव के बाबा चाहते थे कि देव पढ़े। गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वहां ज़्यादा दिनों तक टिक न सका। गांव लौटकर वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसने जरा छेड़खानी की उससे उलझ गया। बात अजवाब हाथ से और ठोंगो अजवाब लाठी से। चाहे चौपाया भैंसा हो या दोपाया, जिससे भिड़ गया बिना नाथे नहीं छोड़ा। गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुंडी के पत्ते वह तोड़ता, सबसे ऊंची डाल का फल चखता। उसकी भैंस हमेशा हरियरती पाती, उसके बैल बिना जावटे विचरते। किसी का खेत उजड़ता हो तो उजड़े, देव को क्या परवाह, और कौन उसके मुंह लगने की गुस्ताखी करे। उसके चरित्र पर काला धब्बा लगाने वाली कहानियां भी थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा। कई दिन मामा जी ने डांटा डपटा, क्यों उससे बात करते हो, मिलते हो, वह बदमाश है, बदचलन है। तुम पढ़ लिख रहे हो, ऐसे लोगों की संगत और चाहत अच्छी नहीं। जब वह नाराजगी में बकते मैं चुपचाप सुनता। उनकी बात के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सब जानकर और सुनकर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रह सकता। क्यों? मैं तब इस तरह के तर्क का आदी भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त था, मैं छुट्टी में घर आया था। प्रकृति प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खींच सरेह की ओर ले चला। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत में शंकरकंद की लत्तियां इतनी घनी हो गई थीं कि उन पर पैर रखने में मखमल जैसा मजा आता था। लत्तियों में जहाँ तहाँ लाल लाल फूल भी आ गए थे, मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियां खिली हों। मैं उस पर बैठ गया। देव, कुछ गाओ। खूब, कभी मुझे गाते सुना है? अच्छा, एक कहानी। कैसी आप बीती? वह मुस्कुरा पड़ा। देव में हमेशा से ये गुण पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। वह अपनी प्रेम कथाएं कहने लगा। देहात के वे रोमांस और उन रोमांस के वे अनूठे एडवेंचर, कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटी, मालूम नहीं। एकाएक अंधकार देख, अब चलें, कहकर हम चल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए, एकाएक देव चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा, आप मेरे साथ क्यों करते हो? आपकी शिकायत होती है ना? पागल, शिकायत की तुम्हें क्या परवाह, ऐसी बातें ना किया करो। वह फिर चुप हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा, कोई एक काम आप मुझसे कहिए जो मैं करूं, कोई अच्छा काम जो देश के लिए भी फायदे का हो। मुझे याद आया, मैं कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बातें कर लिया करता था। मालूम होता है वे बातें उसके हृदय में गड़ गई थीं, किंतु आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश? खैर, कुछ कहना चाहिए, कह दिया। ज़्यादा क्या कहोगे, खादी पहनो। लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है, और कोई शहर से यहाँ 20-22 मील से तो दूर कम नहीं। पर देव को मानो अपनी कैफियत पर कुछ झेप हुई। बोला, अच्छा, मैं किस तरह मंगा लूँगा। देव ने जिस दिन खादी पहनी, गांव में अजीब दिल लगी रही। लोग आपस में कहते, 100 चूहे खाए के बिलाई चली हज को, किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोल। सन 30 का तूफान खत्म ही हुआ था कि 32 की आंधी जोरों पर चल निकली। 4500 बद दिमागों के साथ मैं भी पटना कैंप जेल के मजे ले रहा था। रोज नए लोगों के झुंड आते, पुरानों के जाते। यह आने जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उसमें कोई हर्ष विषाद नहीं रह गया था। महासागर में कितनी नदियाँ गिरती, कितना जल भाप बनकर उड़ता, वे अपनी ही तरंगों में मस्त, घट बढ़ का वहाँ सवाल कहाँ। लेकिन एक दिन जब फटाक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा, तब पता चला कि वह देव है। तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था। अब फुर्सत कहाँ थी, देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, यह तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी। उसे अपने ही वार्ड में ले आया। शाम का वक्त था। खाने पीने के तुरंत बाद ही वार्ड बंदी हुई। भीतर गांव घर का हाल चाल पूछते बतियाते हम दोनों को नींद आ गई। हम पास पास सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी और पाया कि देव कुछ कराह रहा है। जैसे मर्मातक पीड़ा होने पर धीरे धीरे लेकिन बड़े दर्द से लोग कराहते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देख रहा? बुरा सपना? मैंने झकझोर और उसे उठा दिया। वह जगा, लेकिन पूछने पर कुछ नहीं बोला। फिर उसे नींद आई तो वही बात, एक बार और उठाया, लेकिन कितनी बार उठाता उसे?
कल कुनकुन ने जो उसके साथ आया था इसका रहस्य बताया। अब यह पुराना देव नहीं है। देव अपने थाने का एक छत्र नेता होकर इस बार यहाँ आया है। नेता? हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत अदा करनी पड़ी उसे। देव का थाना जिला भर में क्या, अपने काम से सारे प्रांत में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। कांग्रेस बुलेटिनों में उसकी चर्चा, सत्याग्रहियों की टोलियां लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीज़न की छोटी सी जेल के आबाद किए रहती। जिले के अधिकारी बड़े घपले में, पुलिस के धावे, जब्तियां, जेल कुछ भी कारगर साबित न हुए। जब तक खुराफात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता तब तक धरपकड़ फिजूल थी और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार हो चुकी थीं। किंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पटक ना कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मजा लिया जाए, उसने तय किया। खबर कर दी गई कि अमुक दिन थाने पर जुलूस जाएगा और नेतृत्व करेगा देव। दरोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ। कुछ सशस्त्र पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का वह भीमकाय इंस्पेक्टर जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया। कुनकुन वगैरह कई और भी थे। थाने की छोटी सी हवालात में सब ठूस दिए गए। शाम बीती, रात आई, आधी रात, सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात खुली, देव उठाया गया, वह बगल के कमरे में ले जाया गया। उसके बाद कुनकुन के चेहरे पर गुस्सा था, आंखें सुर्ख हो गईं। वह बोला, पूछिए नहीं उसके बाद क्या हुआ। उफ, इंस्पेक्टर ने। हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे, लगातार तड़ा फड़ा सुना रहे थे, किसी के गिरने और उठने की आवाज़ सुन रहे थे। क्या देवजी पर मार पड़ रही है? लेकिन वह चिल्लाते तो नहीं हैं। और यही ना चिल्लाना तो उसके लिए आफत हो गई। इंस्पेक्टर अपने चमड़े मड़े डंडे से, थप्पड़ से, घूंसे से, गिर पड़ने पर भारी बूटों से लगातार प्रहार पर प्रहार करता रहा, लेकिन देवजी चिल्लाते कहाँ तक, उनकी आंखों में आंसू तक ना आए। आज तुम्हें रुलाऊंगा या जान से मार डालूंगा, यह थी उसकी आन। और देवजी अपनी शान पर जान दे रहे थे। हाँ, जान दे रहे थे। मार खाते खाते वे बेहोश हो गए, पानी पिलाकर होश में लाए गए। रोते हो या मरते हो? उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पूछा। देवजी मुस्कुरा पड़े। हाँ, दारोगा जी ने खुद हमसे कहा था कि देवजी मुस्कुरा पड़े। फिर क्या था, उसने फिर डंडे, लात, घूंसे और बूट के प्रहार शुरू किए। फिर बेहोश होकर जब देवजी गिरे, उनकी छाती पर वह बूट सहित चढ़ गया और हुमचने लगा। 2-3 हुमच, देवजी के मुंह से खून निकल आया। खून? हुजूर, खून! दारोगा चिल्ला पड़ा। मरने दो साले को, क्रोध से आग बबूला वह इंस्पेक्टर बोला। इसने हमें तंग कर रखा है, लेकिन कहना जितना आसान था, खून करना अगर उतना ही आसान होता। उसने भी परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव किया। इधर खटपट सुन हमने भी हवालात से हल्ला हल्ला किया। सुना वह हमारी खबर लेने को भी हुमका, लेकिन दारोगा ने हस्तक्षेप किया। हुजूर, अगर यह बात लोगों को मालूम हुई तो हम में से एक भी इस रात को जिंदा न बचेगा। आप इस जवार को नहीं जानते हुजूर। इंस्पेक्टर उसी समय वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद दारोगा जी देवजी को लिए हमारे पास आए। उफ, उनकी हालत, सारा शरीर छत विछत। लेकिन देवजी ने जरा उफ भी नहीं की, ना ये बातें कहीं। उस रात को ही मोटर में हम लोग सब डिवीजनल जेल में भेज दिए गए। कल होते होते देवजी का समूचा शरीर फूल उठा। दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए, लेकिन पीड़ा को उन पर आने देने उन्होंने मर्मात्मक चेष्टा की। उससे मालूम होता है कि पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया। तब से ही रात में जब वह सोते हैं यूं ही कराहते रहते हैं, कुनकुन ने कहा और एक लंबी सांस ली। दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौरा था, किंतु उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी, उज्ज्वल, ज्वलंत, दिव्य और